नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास में दो पॉलिनोमियल्स हों f(x) और g(x) तो उनकी जो डिग्री है वो हमेशा ही हमारे पास में मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ f(x) और g(x) जो है वो होती है। यानी कि अगर हमारे पास में डिग्री ऑफ f(x) और g(x) का हम मैक्सिमम निकालते हैं तो हमारे पास में डिग्री ऑफ f(x) प्लस जी जो है वो या तो उस मैक्सिमम के बराबर होगी या फिर उससे छोटी होगी। और यही वाली जो चीज़ है वो हम आज के वीडियो में एडिशन के लिए डिस्कस करने वाले हैं, यानी सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेम चीज़ डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए, यानी डिग्री ऑफ f(x) इंटू जी के लिए, कि वो हमारे पास में क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से, लेट Rx be the ring of polynomials of the ring R. Suppose f(x) is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus and so on plus amxm, and gx is equal to b0 plus b1x plus and so on plus bnxn, be two non-zero polynomials with degree m and n respectively, then if f(x) plus gx not equal to 0, then degree of f(x) plus gx less than equal to maximum of m and n. लेट Rx बी द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द रिंग R। हमारे पास में क्या है, रिंग जो है वो R है और Rx जो है वो उसकी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है। हम दो पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं यहाँ पर f(x) जिसकी टर्म्स कुछ इस तरह से हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस amxm, और gx जो है वो b0 प्लस b1x प्लस एंड सो ऑन प्लस bnxn है। ये हमारे पास में दो नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स हैं। नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स का हमारे पास में यहाँ पे क्या मतलब है कि इनमें ये सभी के सभी ai's एक साथ में ज़ीरो नहीं होंगे और ये सभी के सभी bi's जो हैं वो एक साथ में ज़ीरो नहीं होंगे। और f(x) और gx की डिग्री क्या है यहाँ पर, m एंड n। ऐसे केस में हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि अगर f(x) प्लस gx नॉन ज़ीरो है, यानी कि नया जो पॉलिनोमियल फॉर्म हो रहा है वो अगर नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है तब, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है, सम आपस में ही कैंसिल हो गए सारे के सारे टर्म्स और वो एक ज़ीरो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास में f(x) प्लस gx जो है वो नॉन ज़ीरो है, ऐसे केस में हमारे पास में डिग्री ऑफ f(x) प्लस gx जो है वो m और n के मैक्सिमम के लेस देन इक्वल टू होगी। वो चीज़ हमें आज की वीडियो में प्रूफ करनी है। अब यहाँ पर आप देखिए, f(x) हमारे पास में क्या है, इसको मैं समेशन फॉर्म में लिख लेती हूँ। i इज इक्वल टू 0 टू m a i x टू द पावर i। यहाँ पर देखिए a m जो है वो नॉन ज़ीरो है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, m, तो इसका जो हाईएस्ट टर्म है x m उसका कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो होगा। एंड a i इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन m। इसको हम ले लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1। और gx जो है वो आ गया सिग्मा j इज इक्वल टू 0 टू n बी जे एक्स टू द पावर j। यहाँ पर इसकी डिग्री हमें बताई गई है n, यानी कि जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट है bn वो नॉन ज़ीरो होगा एंड bj इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल j ग्रेटर देन n। तो ये हम इसको ले रहे हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास में f(x) प्लस gx क्या आएगा, इसको भी हम समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। इसमें हर एक जो टर्म है वो कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी, a के प्लस b के इंटू एक्स टू द पावर k। अब यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं लेट
t, लेट हम t ले लेते हैं विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m एंड n। सॉरी, ये जो मैक्सिमम ऑफ m एंड n है उसको हम एक टर्म ले लेते हैं t। अब t हमारे पास में इन दोनों का मैक्सिमम है, इसका मतलब कि t जो है वो m से भी बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या फिर t जो है वो n से भी बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ये दोनों कंडीशंस हमारे पास यहाँ पर होल्ड होगी। अब देखिए, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर AU प्लस BU, हम एक टर्म यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं फॉर U ग्रेटर देन T। अगर देखिए U T से बड़ा है हमारे पास में, अगर U ये वाली जो टर्म है U ये T से बड़ी है, तो as U ग्रेटर देन T implies U ग्रेटर देन M एंड U ग्रेटर देन N, क्योंकि T जो है वो M और N दोनों से बड़ा है या फिर उनके बराबर है, और U जो है वो स्ट्रिक्टली T से बड़ा है। तो U जो है वो स्ट्रिक्टली M से भी बड़ा होगा और N से भी बड़ा होगा। और हमारे पास में जितने भी ये जो AI और BI हैं, ये सब के सब हमारे पास में A जो है, AI जो है वो 0 है फॉर ऑल I ग्रेटर देन M, यानी कि हमारे पास में AU इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि U जो है वो M से बड़ा है। एंड ये हमारे पास में U N से बड़ा है और डिग्री क्या है GX की N, तो हमारे पास में जितने भी बीजे हैं वो 0 हैं फॉर ऑल J ग्रेटर देन N। तो U जो है वो N से बड़ा है, तो हमारे पास में BU क्या आ गया 0, इम्प्लाइज AU प्लस BU इज इक्वल टू 0। कौन से U के लिए है? वो U जो कि T से बड़ा है, यानी कि फॉर ऑल U ग्रेटर देन T। तो इससे हमें क्या पता चल गया? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इज इक्वल टू x टू द पावर U इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल U ग्रेटर देन T। तो इस तरह से हमारे पास में आ जाता है। तो आपको यहाँ से क्या चीज़ मिल गई? डिग्री ऑफ fx प्लस gx क्या आ गई आपके पास में? लेस देन इक्वल टू t विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n। अब यहाँ पर ये है कि ये लेस देन इक्वल टू क्यों हुई, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल, इसको हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, डिग्री ऑफ fx प्लस gx लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ fx कॉमा डिग्री ऑफ gx। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं। अब ये इक्वालिटी जो है वो क्यों नहीं हो सकती है? यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पर इक्वालिटी नहीं हो रही है। रीज़न हम यहाँ पर लिखते हैं, लेट r इज इक्वल टू z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। हम दो पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं fx और gx ओवर r। ये हमारे पास में आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया 3 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए m क्या आ रहा है, यानी कि डिग्री ऑफ fx, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है इस वाले पॉलिनोमियल की? 2। और n है यहाँ पर डिग्री ऑफ gx, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री हमारे पास में क्या आ रही है? 2। अब fx प्लस gx आप करिए, यानी इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड कीजिए, तो आपके पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 4 प्लस 5x। ये एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री हम डेफिनेटली डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है? 1, क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया? डिग्री ऑफ fx प्लस gx जो है वो क्या आ गया? 1, विच इज़ लेस देन 2, विच इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2 and 2। ये हमारे पास में क्या था? डिग्री ऑफ fx डिग्री ऑफ gx के मैक्सिमम जो है वो 2 आ रहा है, बट डिग्री ऑफ fx प्लस gx जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाता है 2। तो इस तरह से आप क्या देखते हो कि डिग्री ऑफ fx प्लस gx जो है वो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ fx कॉमा डिग्री ऑफ gx आ जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर
दो पॉलिनोमियल्स के सम की डिग्री जो है उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स की डिग्री को, कि हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स की डिग्री किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, और उसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है वो एक इंटीग्रल डोमेन हो जाता है तो ऐसे केस में हमारे पास में उसका उस डिग्री वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।